हेलो फ्यूचर कैडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर वेल एंड प्रिपरेशन फॉर पीपीडीटी एंड एसएसबी इंटर इज गोइंग ऑन वेल। प्यारे बच्चों, आप इतने सारे पीपीडीटी लिख रहे हो कि आपका साइकोलॉजी टेस्ट के अंदर अपने आप इंप्रूवमेंट हो रहा है। प्यारे बच्चों, कई बार जब हम पिक्चर को देखते हैं तो ऐसा इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि आप बैकग्राउंड को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए एंड बैकग्राउंड के रिलेवेंट में आपको फिर स्टोरी बनाना है। बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि बैकग्राउंड वहां पर कुछ दिया ही ना हो, डायरेक्ट आपको सिर्फ आपके कैरेक्टर्स दिखे, तो उस टाइम पर थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाता है कि आपका कितना अच्छा थॉट प्रोसेस हो सकता है, आप कितना रिलेवेंट सोच सकते हो और क्या उसमें बना सकते हो। जब बैकग्राउंड नहीं होता है तो फिर वहां एज ग्रुप का काफी मैटर रहता है। आप एज ग्रुप को रिलेवेंट करके अगर स्टोरी बनाओगे तो डेफिनेटली आपकी स्टोरी अच्छी बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पीपीएनडीटी सेशन। और मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूं, पिक्चर आपको दिखाऊं उसके पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि कौन बच्चा कहां से देख रहा है और ये सब देखने से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, सो दैट मैं पढ़ूं और मुझे समझ में आए कि आप लोग कितना फायदा हो रहा है और आपकी जो और रिक्वायरमेंट है यू कैन ऑल्सो शेयर दैट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का पिक्चर। डियर स्टूडेंट, इस पिक्चर में सिर्फ हम देख रहे हैं कि 4 लोग हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो हमारे पास में कितने हुए? 4। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1, 2, 3 एंड 4। एंड प्यारे बच्चों, अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें ये 2 ना स्टूडेंट दिख रहे हैं। इसमें एक हाथ बांध के बड़ा सिंसियरली सुन रहे हैं, दूसरा बंदा एकदम पीछे हाथ बांध के अटेंशन के मोड में खड़ा है और ये दोनों बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और जो सुनाने वाले ना, ये आपके पर्सन नंबर 4 है एंड पर्सन नंबर 3 है ना, इनके बीच में एक तरह से न्यूट्रल पर्सनालिटी है। तो आप इनको क्या परसीव करते हैं? देखो, मैं अपने हिसाब से अगर परसीव किया है तो मैंने तो परसीव किया है कि जो नंबर 2 है ना, ये आपका हीरो है। ये हीरो है, ये इस हीरो का फ्रेंड है और ये हीरो के फादर है और ये हीरो के ग्रैंडफादर है। समझ में आया ना आपको? तो इस तरह से हमने चारों को परसीव कर लिया। अब चारों को परसीव करने के बाद में इनको कुछ टास्क देना है, क्योंकि स्टोरी में कुछ ना कुछ एक्शन तो होना ही चाहिए। कुछ ना कुछ बात वहां पर जब होगी, कोई एक्शन होगा, तब जाके एक अच्छा स्टोरी बन सकेगा। तो आइए मैं अपनी स्टोरी बताता हूं आपको। देखो, इस तरह में क्या हो सकता है, आप यहां पर क्या कर सकते हो। भाई, बंदा है, एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम देने से पहले ब्लेसिंग्स लेकर के जा रहा है, तो ग्रैंडफादर उसको कुछ बातें बता रहा है, अवेयर करे बेटा इस बातों का ध्यान रखना। दूसरा है भाई कि हो सकता है बंदा अपनी किसी स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, अपने गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, वहां पर ग्रैंडफादर उसको जो है गाइड कर रहे हैं। या फिर हो सकता है कि ये उसके स्कूल के प्रिंसिपल साहब हो, जो उनको जो है, ये बंदा टीम का कैप्टन हो सकता है, टीम के कैप्टन को अब प्रिंसिपल साहब जो गाइड कर रहे हैं, बेटा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी लोगों कैसे ख्याल रखना है। और अगर आपको इसको सोशल बेसिस पे जाना चाहोगे तो आप सोशल इवेंट कोई भी कर सकते हो, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं, हम सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, तो सोसाइटी में जो कुछ होता है हमको इंपैक्ट करता है। तो अभी आने वाले टाइम पे नवरात्रि आने वाली है, तो हम उससे रिलेवेंट स्टोरी बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, देख लेना अगर आपको लगता है एसएसबी इंटरव्यू का नया बैच अपना 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और कितना अच्छा कम्युनिकेशन बच्चे कर रहे हैं, आप सब लोग वीडियोस के माध्यम से देख रहे हो, तो बैच में सीट्स फुल होने वाली। अगर आपको लगता है तो आप करा लेना। अब देखो, मैंने स्टोरी क्या लिखी है, इस स्टोरी को ध्यान से देखिएगा। जो हीरो है उसको नाम दिया है रोहित। हीरो 18 12th क्लास स्टूडेंट ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज गरबा इन हिज सोसाइटी। ध्यान से देखो बच्चा, कई बार बच्चा ने इंट्रोडक्शन इतना लंबा लिख रहा है कि बहुत लंबा इंट्रोडक्शन होने से उसको जो है एक्शन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। और प्यारे बच्चों, एक और बात बताता हूं, पीपीटीटी लिखने की आप इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस कर चुके हो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा कि घर पे ही नरेशन की प्रैक्टिस कीजिए। फंबल नहीं करोगे, स्क्रीन इन हो जाओगे और सारी मेहनत एकदम सपोर्ट करेगी, आपको फलीफूत हो जाएगी। तो यहां देखो, रोहित है, 18 एज है इसका, 12th क्लास में पढ़ता है। ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज गरबा इन हिज सोसाइटी, अपने सोसाइटी में गरबा ऑर्गेनाइज करने का डिसाइड करता है। अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड ही डिस्कस हिज प्लान विद हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। वो अपने दोस्त के साथ अपना प्लान जो है अपने फादर से और अपने ग्रैंडफादर से डिस्कस करता है। they them some है ना, they gave them some important suggestions about the involvement of the society members and also about security of the participants। देखिए, 2 ही चीजें होती है कि भाई तुम गरबा कर रहे हो, हमको पता है आप कर लोगे, बट यहां पर सोसाइटी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सोसाइटी के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के बारे में और साथ ही साथ पार्टिसिपेंट्स की सिक्योरिटी के बारे में वो कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस इन बच्चों को देते हैं। रोहित एंड हिज फ्रेंड्स फॉलोड इंस्ट्रक्शंस एंड प्लान्ड द इवेंट फॉर 3 days। पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके रोहित और उसका दोस्त जो है इस इवेंट को 3 days के लिए प्लान करते हैं। दे मीट सोसाइटी पीपल फॉर मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन एंड इनवाइटेड देम ऑल्सो। वो सोसाइटी के लोगों से मिलते हैं, उनको इनवाइट भी करते हैं, साथ ही साथ
एक तरह से कोई फेस्टिवल अगर सोसाइटी में हो रहा है, कोई भी इवेंट अगर सोसाइटी में हो रहा है, डेफिनेटली मॉनिटरी रिक्वायरमेंट होगी और वो वही लोग पूरी करेंगे जो सोसाइटी में रहते हैं। तो उनसे मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन भी वो लेते हैं और उस इवेंट के लिए उनको इवेंट और क्या करते हैं, इनवाइट भी करते हैं। दे प्रिपेयर्ड पंडाल, वो पंडाल बनाते हैं। अरेंज फॉर साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम का अरेंजमेंट करते हैं। साथ ही साथ प्रसाद एंड 2 बॉयज फॉर पार्किंग एंड सिक्योरिटी फॉर 3 days। पूरे 3 दिनों के लिए वो सारी चीजों का इंतजाम करते हैं। पंडाल बनाते हैं, साउंड सिस्टम का इंतजाम करते हैं, सिक्योरिटी, प्रसाद और बाकी पार्किंग वगैरह के लिए वो 2 लड़कों को खड़ा कर देते हैं। द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड सक्सेसफुली, इवेंट जो है वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज होता है। सोसाइटी मेंबर्स वर हैप्पी, सोसाइटी के मेंबर्स चूंकि इतना अच्छा इवेंट हुआ है तो वो बहुत ही खुश थे। रोहित ग्रैंडफादर ब्लेस्ड हिम, रोहित के ग्रैंडफादर उसको कहते हैं बेटा बढ़िया किया तूने। तो आप समझ गए होंगे कि क्या मर्म है, किस तरह से स्टोरी लिखना है, किस तरह से अपना एक्शन और एक्शन के बाद उस एक्शन को सिस्टमेटिक वे में टेक अवे, कि आपने जो काम हाथ में लिया था उस काम को आपने बहुत ही बिंदास तरीके से कंप्लीट किया। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल भी है एसएसबी वर्ल्ड के नाम से ही, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती रहे, कुछ आपसे छूटे ना। अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।